हेलो दोस्तों, निफ्टी और निफ्टी बैंक के एक और लर्निंग वीडियो में आप सभी का स्वागत करता हूं। यहाँ पर निफ्टी और निफ्टी बैंक को देखेंगे, साथ ही साथ 3 से 4 स्टॉक दिखने वाले हैं, जिनमें कुछ स्टॉक होंगे जो इंट्राडे के लिए और कुछ स्टॉक होंगे जो कि आपका स्विंग ट्रेड के लिए बेहतर हो सकते हैं। चलिए सबसे पहले आज निफ्टी से स्टार्ट करते हैं। निफ्टी को अगर आप देखें तो एक अच्छा सा ट्रेंड लाइन बनाया हुआ है और ट्रेंड लाइन पे ट्रेड कर रहा है। इंट्राडे में किस बेसिस पे ट्रेड करेंगे उसके लिए एक लेवल हम तैयार करेंगे 15 मिनट के टाइम फ्रेम में, और वो कौन सा सपोर्ट या रेजिस्टेंस हो सकता है और उसके अकॉर्डिंग हम लोग यहाँ पर देखने की कोशिश करते हैं। पहले मैं 1 आवर का टाइम फ्रेम पे आपको दिखाता हूँ कि मार्केट किस तरह का स्ट्रक्चर बनाने की कोशिश कर रहा है। आप यहाँ पे देखेंगे तो मार्केट का एक ये वाला जो जोन है कहीं ना कहीं एक गैप का एरिया है, और ये जब इतने बड़े गैप के साथ जब नीचे आया था तो वो एक रेजिस्टेंस की तरह एक्ट कर सकता है। तो ये बात आप ध्यान में रखें। 17,585 लगभग 17,600, 17,000 अभी 400 पे चल रहा है, तो 17,600 इसके लिए एक रेजिस्टेंस हो सकता है। और अगर 17,600 को सक्सेसफुल ब्रेकआउट देके रिटेस्ट कर दिया तो फिर एक बड़ी मूव हो सकती है। तो ये वाली लाइन को आपको नजर बना के रखना है 17,600 का। करंट लेवल पे अगर आप देखें तो मार्केट कहीं ना कहीं ये वाला लेवल एक रेजिस्टेंस जोन होने वाला है, ये ध्यान आपको रखना है रेजिस्टेंस जोन का, जो कि रेजिस्टेंस जोन होगा कंप्लीटली 17,500 से लेके 17,600 एक रेजिस्टेंस जोन हो सकता है। इन इंट्राडे में कैसे ट्रेड करेंगे, मैंने 15 मिनट का टाइम फ्रेम आपके लिए लगाया है। 15 मिनट के टाइम फ्रेम में अगर आप देखेंगे करंट लेवल पे तो मार्केट ने क्या किया है, यहाँ पर एक अच्छा सा एक स्ट्रक्चर बनाने की कोशिश कर रहा है, एक अच्छा सा स्ट्रक्चर बनाने की कोशिश कर रहा है गैप अप के बाद, और ये लेवल पे बना हुआ है। मार्केट अगर इस लेवल में कहीं पर भी आसपास ओपन होता है और रिटेस्ट करता है तो बहुत अच्छा आपको ऊपर में ब्रेक करके निकल सकता है। 17,400 से आपको बताया 17,500 के एक रेजिस्टेंस है, 17,500 से 600, तो 17,400 के ऊपर निकलते 17,500 का हमारा टारगेट होना चाहिए, वो भी इंट्राडे में होना चाहिए। ये मैं एक्सपेक्ट करता हूँ यहाँ पर निफ्टी का, यानी निफ्टी में एक साइडवेज मोमेंटम 2 दिन से बना रह गया है, अब एक मोमेंटम आनी चाहिए। राइट, चलिए निफ्टी बैंक को देखते हैं। निफ्टी बैंक में कौन सा वो लेवल है जिसके हिसाब से ट्रेड किया जाएगा। मैंने आपके लिए डेली का टाइम फ्रेम लगाया निफ्टी बैंक में, और अगर आप निफ्टी बैंक का डेली का टाइम फ्रेम देखोगे गाइस तो आपको एक क्लियर यहाँ पर कुछ एक स्ट्रक्चर दिखेगा। मार्केट ने इस रेजिस्टेंस को बनाया लगभग 1 साल से, आप देखें 15 दिसंबर 2022 से लगभग काफी लंबे टाइम से देखें तो निफ्टी बैंक यही ट्रेंड लाइन को रिस्पेक्ट कर रहा है। उसके बाद मार्केट यहाँ पर आया था, ये वाला लेवल देखिए, मैंने आपको पहले जो बताया था उसी के अकॉर्डिंग आज भी बता रहा हूँ। यहाँ पे मार्केट आया था इस लेवल पे, और ये एक स्ट्रक्चर था गाइस, सपोर्ट था। सपोर्ट जब एक सपोर्ट ब्रेक हो जाता है तो रेजिस्टेंस बनता है, जो कि यहाँ पर इसने प्रूफ किया रेजिस्टेंस बन के। उसके बाद एक गैप के साथ इसने ब्रेकआउट दिया और करंट लेवल पे देखो ट्रेंड लाइन पे बना हुआ है। अब हमें देखना है कि ट्रेंड लाइन को ब्रेक करके ऊपर जाता है या क्या करेगा। आपको डायरेक्टली जो है ना मार्केट में जबरदस्ती में यहाँ पर तुरंत में बाई पे नहीं बैठना है। मार्केट को ब्रेक करने दीजिए, रिटेस्ट करने दीजिए, फिर से ग्रीन कैंडल के साथ क्लोजर देगा ट्रेंड लाइन का, तब जाकर के एक सक्सेसफुल ब्रेकआउट कहलाएगा और एक बड़ी मूव हो सकती है। उसके बाद फिर एक 41,500 होगा उसके बाद। लेकिन इंट्राडे में किस हिसाब से ट्रेड करेंगे, मैंने जो अभी बात बताई वो स्विंग के लिए है। इंट्राडे के लिए अगर आप देखें कौन कौन सा वो इंपॉर्टेंट लेवल हो सकता है, तो यहाँ पर मैंने आपको बताया निफ्टी में, उसी तरीके से निफ्टी बैंक में भी कुछ बना हुआ है। ये लेवल एक गैप यहाँ पर आपको बना दिख रहा है, रेजिस्टेंस है, इसलिए मार्केट बहुत ही स्लो एंड स्टडी मूव यहाँ पे कर रहा है, क्योंकि यहाँ पे सेलर्स एक्टिव हो सकते हैं तो डरे डरे ऊपर बढ़ रहे हैं। लेकिन मार्केट अगर एक बार इस रेंज को तोड़ेगा ना, बड़ा जबरदस्त मूव करेगा। 41,300 के ऊपर मार्केट में एक जबरदस्त रैली आ सकती है, तो हमें ध्यान देना होगा 40,900 से लेकर 41,300 लगभग ये 400 का पॉइंट जो है एक रेजिस्टेंस की तरह एक्ट हो सकता है, बहुत स्लो एंड स्टडी मूव कर सकता है। इंट्राडे में अगर आपको ट्रेड करना है तो फिर आपको क्या करना होगा, इस स्ट्रक्चर के ब्रेकआउट होने का वेट करिए। ये जो आप देख रहे हैं ना, ये लेवल स्ट्रक्चर का, इस लेवल का ब्रेकआउट होने का इंतजार करें, उसके बाद ही हमें एक मूव अपसाइड में देखने को मिल सकता है इस तरीके से। तो ये लेवल को भी फाइंड आउट करके रखना है। इंट्राडे में आप देख सकते हैं कौन सा लेवल पे होगा और किसे ट्रेड होगा। चलिए आपको बताया इंट्राडे के लिए कुछ स्टॉक है जो कि मैंने आपके लिए चूज करके लाया है, वो भी दिखाने की कोशिश करता हूँ किस तरह से ट्रेड हो सकता है। जो मेरा फर्स्ट पिक है गाइज वो है अपोलो टायर। अपोलो टायर आपको पहले भी बताया था, अपोलो टायर में बहुत अच्छा मूव आई थी यहाँ पर, और अभी करंट लेवल पे देखें तो एक अच्छा सा ट्रेंड लाइन था, उसका ब्रेकआउट दिया और रिटेस्ट भी किया है। ये चीजें आपको आवरली चार्ट पे बहुत क्लियर दिखेगा। आवरली चार्ट पे अगर आप देखेंगे ये लेवल एक रेजिस्टेंस है, यहाँ पर भी रेजिस्टेंस है, ये रेजिस्टेंस की तरह एक्ट किया, रेजिस्टेंस था। लेकिन जब रेजिस्टेंस को ब्रेक करना था गाइस तो मार्केट ने यहाँ पर एक पैटर्न बनाता है, लगभग आप कह सकते हैं सिमेट्रिकल ट्रायंगल।
सिमेट्रिकल ट्रायंगल के बाद जो है यहाँ पर देखें तो सिमेट्रिकल ट्रायंगल में ऊपर की ओर ये ब्रेकआउट दिया, रीटेस्ट किया डिटो उसी लाइन पे और ऊपर की ओर ये निकल रहा है। बहुत ज्यादा चांस है गाइस यहाँ से मार्केट और ऊपर निकल सकता है। इंट्राडे में ट्रेड करना हुआ अगर आपको तो किस तरह से इसको ट्रेड किया जाएगा, तो लेवल को फाइंड आउट करें। मार्केट अगर इस जोन में कहीं पर भी ओपन होता है गाइस, ये वाला जोन दिख रहा है आपको ऊपर में और नीचे में आपको ये एक जोन दिख रहा है, इस जोन में अगर ओपन होकर ऊपर की ओर ब्रेक करता है, यानी कि 321 से लेके 323 के बीच में कहीं पर 323 के बीच में कहीं पर भी ओपन होकर ऊपर में ब्रेक करे और क्लोज करे, बहुत बड़ी रैली आ सकती है इंट्राडे में 15 मिनट टाइम फ्रेम में। ध्यान रहे लगभग 2% के आसपास भी अगर आता है तो आप ऑप्शन में बहुत बढ़िया कर सकते हैं। लेकिन ये जो मैंने स्ट्रक्चर बताया यही स्ट्रक्चर बनना चाहिए डिटो, या फिर गैप अप होना चाहिए, गैप अप और ये लेवल पे आकर के एक रिटेस्ट होकर कोई ग्रीन कैंडल बनना चाहिए, यही दो सिनेरियो होना चाहिए। अगर नीचे खुलता है इग्नोर मारेंगे। ऑलराइट, चलिए नेक्स्ट स्टॉक देखता हूं यहाँ पर आपके लिए, जिसका नाम है एशियन पेंट। एशियन पेंट के अगर आप देखेंगे तो बहुत अच्छा पैटर्न बनाता दिखा है मुझे डेली के टाइम फ्रेम में। डेली टाइम फ्रेम में अगर आप देखेंगे तो बहुत बढ़िया सा यहाँ पर एक स्ट्रक्चर बनाया हुआ है, आप देख रहे हैं ये एक राइजिंग वेज पैटर्न है। तो मैं बहुत लंबे टर्म के लिए तो नहीं बोलूंगा, क्योंकि राइजिंग वेज पैटर्न थोड़ा सा नेगेटिव पैटर्न होता है और राइजिंग वेज पैटर्न करता क्या है कि यहाँ पर आने के बाद नीचे अगर ब्रेक कर देगा तो एक बड़ी रैली नीचे आ सकती है। लेकिन करेंट लेवल पर अगर आप देखोगे तो कहीं ना कहीं अगर ट्रेंड लाइन का रिस्पेक्ट करता हुआ ये दिख रहा है, कहीं ना कहीं अगर ट्रेंड लाइन का रिस्पेक्ट करता दिख रहा है तो इंट्राडे के हिसाब से एक अच्छा ट्रेड हो सकता है। कौन सा लेवल पर ट्रेड किया जाएगा, ये लेवल आप देख रहे हो ना, लगभग 2777 2780 2780 2780 के ऊपर अगर मार्केट निकलता है कहीं इस रेंज में ओपन होने के बाद तो उसको हम ट्रेड करेंगे। 25 से 27 पॉइंट का हमारा टारगेट होगा गाइस, यहाँ पर 10 से 15 पॉइंट का स्टॉप लॉस होने वाला है, 2:1 का रिस्क रिवार्ड बनेगा। नेक्स्ट स्टॉक है हमारे पास जिसका नाम है आईसीआईसीआई बैंक। आईसीआईसीआई बैंक अगर आप ट्रेड देखोगे तो एक बड़ा जबरदस्त स्ट्रक्चर बनता दिखा है। ये लेवल एक रेजिस्टेंस था, मार्केट का सपोर्ट था, स्ट्रक्चर ब्रेक होता है, रेजिस्टेंस होता है, ब्रेक डाउन नीचे देता है, उसके बाद ये रीटेस्ट किया है मार्केट नीचे। जब एक लेवल ब्रेक होता है वो रेजिस्टेंस की तरह एक्ट करता है, रेजिस्टेंस की तरह एक्ट होता है, करंट लेवल पे आया वही रेजिस्टेंस को इसने एक ब्रेकआउट देता हुआ दिखा है। अगर आप चाहें कि ये ब्रेकआउट सही है या गलत तो थोड़ा सा वॉल्यूम को आप चेक कर सकते हैं। वॉल्यूम को अगर आप देखेगा तो बहुत अच्छा वॉल्यूम को यहाँ पर बढ़ता हुआ आप देख सकते हैं। अगर आप वॉल्यूम को देखते हैं तो आप यहाँ पे चेक कर सकते हैं कि वॉल्यूम किस तरीके से बढ़ता हुआ दिख रहा है, यानी कि कहीं न कहीं इंस्टीट्यूशन यहाँ पर भागीदारी लेते हुए दिख रहे हैं और ये ब्रेकआउट सक्सेस हो सकता है। आईसीआईसीआई बैंक उठेगा तो आपको पता है फिर जो है बैंक निफ्टी भी उठा सकता है ये। ऑलराइट, तो इस तरीके से ट्रेड किया जा सकता है। इंट्राडे में कैसे ट्रेड करेंगे आपको लेवल फाइंड आउट करके बता देता हूँ। एक तो हमारा ये रेजिस्टेंस है फिलहाल, उसके बॉडी का क्लोजर यहाँ आया है तो एक बहुत अच्छा लेवल है। 15 मिनट का टाइम फ्रेम में अगर मार्केट इस जोन में कहीं पर भी ओपन होता है गाइस, 15 मिनट टाइम फ्रेम में 887 से लेकर के 883 ये 4 पॉइंट के बीच में ओपन होने देना है मार्केट को। अगर होता है छोड़ देंगे, या कहीं पर भी ब्रेक नीचे भी ओपन हुआ छोड़ देंगे। इस लेवल का ब्रेकआउट कुछ इस तरीके से होना चाहिए, यानी 887 के ऊपर बाई करेंगे। 8 से 9 पॉइंट का टारगेट होगा, 3 से 4 पॉइंट का स्टॉप लॉस होने वाला है। लेकिन स्ट्रक्चर ध्यान रहे, या तो इस रेंज में ओपन होकर ऊपर ब्रेक करे या तो गैप अप ओपन होकर, जिसे बताया था गैप अप ओपन हो उसके बाद थोड़ा नीचे आए और फिर से सपोर्ट बनाए तो ये एक अच्छा ट्रेड हो सकता है प्राइस एक्शन के हिसाब से। नेक्स्ट स्टॉक है जो कि कंप्लीट स्विंग ट्रेडिंग के लिए है और इंट्राडे में चाहे तो भी आप कर सकते हैं, बट कंप्लीट स्विंग ट्रेडिंग के लिए क्यों है मैं आपको बता देना चाहता हूँ यहाँ पे, क्योंकि ये डेली का टाइम फ्रेम मैंने लगाया है और डेली के टाइम फ्रेम में अगर आप देखेंगे स्टॉक का नाम है LTTS, L&T टेक्नोलॉजी सर्विसेज। इसने एक अच्छा सा सपोर्ट बनाया है गाइस, यहाँ पर आप देखें एक बहुत बेहतरीन यहाँ पर ट्रेंड लाइन में ट्रेड कर रहा है और ट्रेंड लाइन के बाद यहाँ पर अगर आप देखें तो एक स्ट्रक्चर बनाने की कोशिश किया है, यहाँ पर एक स्ट्रक्चर बनने की कोशिश किया और करंट लेवल पे सपोर्ट का रिस्पेक्ट करता दिख रहा है। इंट्राडे में अगर आपको ट्रेड करना है तो आपको क्या करना होगा, इस लेवल के ऊपर निकलने देना होगा। ये लेवल है 3444 लगभग 3450 के ऊपर अगर निकलता है 30 से 32 पॉइंट का टारगेट होगा, 10 से 15 पॉइंट का स्टॉप लॉस होगा। लेकिन स्विंग ट्रेड के लिए बहुत बढ़िया है, कैश में, ऑप्शन में ट्रेडिंग नहीं, कैश ट्रेडिंग में बता रहा हूँ। मार्केट यहाँ पर आप ट्रेड कर सकते हो स्विंग ट्रेडिंग में, लेकिन उसका स्टॉप लॉस इस ट्रेंड लाइन के नीचे रखना होगा, इस स्टॉप लॉस यहाँ पर रखना होगा। कहीं ना कहीं आप देखो तो 2:1 का रिस्क रिवार्ड मुझे दिख रहा है। ये अगर आप देखेंगे लगभग 5% का है, ऊपर में भी आप देखोगे तो टारगेट आपका कम से कम 10% का दिख रहा है। तो 2:1 का रिस्क रिवार्ड है, कैश ट्रेडिंग में स्विंग में आप इसमें जा सकते हैं। ऑलराइट,
मुझे गाइस कमेंट करके आप बताइएगा कि जो मैंने आपको 4 स्टॉक बताए हैं जैसे कि अपोलो टायर है, एशियन पेंट है, आईसीआईसीआई बैंक और एलटीटीएस है, इनमें किस तरीके का अपॉर्चुनिटी आप देख रहे हैं, इंट्राडे का, स्विंग ट्रेड का, किसका प्राइस एक्शन आपको बेहतरीन लेवल पे दिख रहा है, कमेंट करके जरूर बताएं। आज के लिए रहता हूँ गाइस, अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो लाइक करेगा, चैनल सब्सक्राइब करेगा, नया है तो वीडियो को फॉरवर्ड करिए। थैंक यू गाइस, थैंक्स अ लॉट।